आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों को प्रत्येक कदम कदम पर काम आएगा। अपने व्यवहारिक जीवन में हर क्षण हर पल आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ये मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग आप करेंगे तो अगला आदमी आपको समझेगा कि बहुत अधिक पढ़ा लिखा जानकार व्यक्ति है। आपके भाषा में इतना जादुई आ जाएगा कि आप कम शब्द में अधिक बात प्रकट करेंगे, अगला आदमी समझेगा भी नहीं। तो अब समझिए कि मुहावरा क्या शब्द है। देखो बच्चों, मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुंह जोड़ आवरा, अर्थात मुंह से निकलने वाला वाक्यांश जो प्रभावशाली अर्थ व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। वैसे शब्दांश जो वाक्य में प्रभावशाली अर्थ प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे हाथ पीला होना। बच्चों, हाथ पीला होने का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए बात को कि हाथ कब पीला होता है। जब आपका विवाह होगा तो अब हाथ पीला होगा, हाथ में मेहंदी लगाया जाएगा, रस्मों रिवाज तैयार होगा, हल्दी चढ़ाया जाएगा, तब आपका जो है हाथ ऑटोमेटिक पीला हो जाएगा, क्योंकि हल्दी भी पीला होता है और मेहंदी भी पीला हो जाता है। तो हाथ पीला होना का जनरली अर्थ होता है कि हाथ पीला हो गया है, इसका मतलब उसके शरीर में खून उनकी कमी न तो हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब होता है विवाह होना। किसी को अगर शादी हो जाए तो कहेंगे कि उसका हाथ पीला हो गया है, इसका मतलब है उसका विवाह हो गया है। दूसरा, आंख पीला होना। अगर आंख पीला लाल होना होगा बच्चों तो क्रोध होना। आंख पीला होना का मतलब क्या हुआ? बीमारी होना। रोगग्रस्त होना। अगर कहें एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, अगर कहें आँख लाल होना, आँख लाल होना, देखिए आँख लाल होना का मतलब क्रोध होना, क्रोध होना। अब देखिए बच्चों, ये अर्थ कितना प्रभावशाली व्यक्त करता है। हाथ पीला होना, विवाह होना, आँख पीला होना, बीमारी होना, आँख लाल होना, क्रोध होना। हैं? तो ये जो शब्दांश है, चौथा मुहावरा, एक से एक मुहावरे हैं जिसका अर्थ समझोगे तो तुम दंग हो जाओगे। अगर हम बोलते हैं आंख मारना, आंख मारना का मतलब क्या हुआ? आंख मारने का दो अर्थ होता है। किसी को इशारा करना, कुछ संकेत देना, चुप रहने का संकेत देना है, कुछ इशारा करना। लेकिन जनरली आंख मारने का अर्थ अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाता है तो लोग कुछ और समझ जाते हैं। तो आंख मारना का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना।
बच्चों, मुहावरा के द्वारा लोग बहुत से ऐसे बात कह देंगे जो आप समझ नहीं सकते हो। मुहावरा और लोकोक्ति का प्रमाण है, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था, उस समय में उसका एक परम विश्वासी मित्र, जो कि जाति का क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ मुसलमान का होता है, जो गीत नाच गान आदि मनोरंजन का कार्यक्रम करता है, पमरिया जिसको कहो, वो जाति का था। उसको काम था कि कवित्व सुनाना, लोगों का मनोरंजन करना। वह दरबार में आया और पृथ्वीराज चौहान के सामने ठीक मोहम्मद गोरी विराजमान था सिंहासन पर। उसने कहा कि हुजूर, मोहम्मद गोरी से कहा कि कुछ मुझे कहना है दरबार में, बोलो। उसने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पे सुल्तान बैठा है, मत चूको चौहान। ये इसमें बच्चों मुहावरा ही है, मत चूको चौहान। मत चूको मतलब मौका मत गमाओ, अर्थात शब्द वेदी बाण का प्रयोग करो। तुम्हारे सामने 4 बांस 14 गज 8 उंगली की दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। तुम इस समय शब्द वेदी बाण का प्रयोग करोगे तो मोहम्मद गोरी मारा जाएगा। अंततः उसने वैसा ही किया, जिससे मोहम्मद गोरी मर गया और पृथ्वीराज चौहान ने अंत तक अपना बदला पूरा कर लिया। तो इस तरह से मुहावरा शब्द का प्रयोग हमारे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है, और आपके यहाँ क्लास 5 से लेकर क्लास 10 मैट्रिकुलेशन तक की परीक्षा में आपको मुहावरा भरा हुआ रहता है। अब आइए बच्चों, मैं लोकोक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा प्लॉट लोकोक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक जोड़ उक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कही गई बातें लोकोक्ति कहलाती है, जो किसी सत्य घटना आधारित कहानी पर होता है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है अपराधी, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। उसको डर रहता है कहीं हम आगे जाएंगे तो हमको पकड़ न ले, हमको देख न ले। हमेशा डरता रहता है, सशंकित रहता है। जहां भी रहेगा सशंकित रहेगा, वो चैन से नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये कब की घटना है? तो एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो गया था। अकबर के बेगम की हार चोरी हो गई थी। तो बच्चों आप बताओ, अकबर का हार चोरी हो जाए तो मंत्री चुरा लिया होगा। अब अकबर के बेगम का हार कौन चुरा लिया होगा, सो तुम खुद अंदाज लगाओ। हाँ, अब अकबर को आदेश मिला कि जो हार चोरी हो गई है, जो पता कीजिए। सारे लोगों को बुलाया, नौकर चाकर जितने भी, सब कहा कि हार किसने ले लिया है। कोई पता नहीं चला। बीरबल नहीं आ रहे थे दरबार में, तो बीरबल का न आना अकबर को बड़ा खलता था। जब अकबर बीरबल को नहीं देखता था तो उसी तरह से बुझाता था जैसे मछली को पानी नहीं मिल रहा हो। वैसे मछली और पानी का संबंध था अकबर और बीरबल में। बीरबल पहुंचे किनके यहाँ? अकबर के दरबार में। बुलावा आया तो पहुंचे। बीरबल से कहा गया कि इस अलमीरा में रखा गया हार चोरी हो गया है। बीरबल उस अलमीरा के पास गए, मानो ये अलमीरा हो। सारे सभासद को सामने में खड़ा किए। उन्होंने कहा कि जो भी सभा, जो आपके महल में भीतर में आते हैं, उन सब को खड़ा कीजिए। खड़ा किए और बीरबल ने कान लगाकर ऐसे उस अलमीरा के पास लगाया
और सारे आदमी पर नज़र दौड़ देने लगा। कान लगा करके वो हटे ज्यों ही, तो अकबर ने पूछा कि बीरबल कान क्यों लगाया तूने उस अलमीरा में? कहा कि वो आप नहीं जानिएगा, हम और अलमीरा बतियाए हैं। क्या बातचीत हुई है तुम दोनों में? अलमीरा भी अब तुमसे बातचीत करने लगा है? कहा कि हाँ हुजूर, अलमीरा से हमको बातचीत होती है। तो अलमीरा से हम बात पूछा है कि हार किसने लिया है? तो उसने कहा कि जिसने भी हार लिया है उसके दाढ़ी में तिनका है, जिसके दाढ़ी में तिनका है लगा हुआ वही आदमी हार चुराया है। उस सभा में एक दाढ़ी वाला आदमी था, वो अपना दाढ़ी खुजलाने लगा, उसको डर हो गया कि शायद हमारे दाढ़ी में तिनका है लगा हुआ। बस बीरबल पकड़ लिए और अकबर के सामने सुपुर्द कर दिए कि यही व्यक्ति अपराधी है हुजूर। तो वह घटना पर आधारित है, इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका बीरबल के मुंह से निकला तो वह लोकोक्ति बन गया, प्रोवर्ब बन गया। उसके बाद है अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए बच्चों, ये जो है अधजल गगरी छलकत जाए, ये हमारे समाज पर आधारित है। जो आदमी कम ज्ञानी होते हैं ना, वो ताम झाम दिखावा उनका ज़्यादा होता है। तो जब ये दिखावा ज़्यादा करें तो समझ जाइए कि जरूर गड़बड़ी है कहीं पर, क्योंकि वो दिखावा तक ही होता है, काम का कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कम ज्ञान पर बहुत अधिक इतराना। कुछ लोग तो अपने थोड़ा ज्ञान पाता है, थोड़ा ज्ञान हो गया कि अपने आप को भगवान से भी महान मानने लगता है। थोड़ा अधिक शक्ति प्राप्त हुआ कि अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली मानने लगता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो यह घटना पर आधारित है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान पर बहुत अधिक इतराना। कुछ लोग समुद्र की तरह धैर्यवान गंभीर होते हैं, वो इतराते नहीं हैं। समुद्र को देखिए, गंभीर रहेगा, सारे नदियों को समेट लेता है, अपने दिल में बंद कर लेता है। समुद्र स्थिर रहता है, परंतु इन नदियों को देखो, जरा सा बाढ़ का पानी आता है और जरा सा वर्षा आता है, वर्षा होती है कि ये नदियां इतराता है, लगता है किनारा तोड़ करके, पुल तोड़ के गांव को डुबा देगा। थोड़ा पानी प्राप्त करता है कि इतराने लगती है। परंतु समुद्र को देखो कहाँ इतराता है, धैर्यवान गंभीर है, अथाह जल है। अगर वो इतराने लगे तो न जाने कितने सिटी गायब हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आपको मैंने मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर समझाया। आप सब ये समूचे क्लास के लिए बहुत ही अनिवार्य है और ये सभी छात्रों को जानना बेसिकली जरूरी है। धन्यवाद।